अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 14। आज 14 नंबर एपिसोड है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पॉडकास्ट खत्म होने वाला है। मैक्सिमम 3 या 2 एपिसोड्स रहेगी हमारी, और उसके बाद हमारा ये हॉरर पॉडकास्ट या हॉरर स्टोरी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हम सॉरी, मुझे हिचकियां आ रही हैं। खैर नहीं हो, हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया था कि हमने तोड़ कैसे किया, और वो तोड़ करने के बाद चीज़ें जो थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी। हमने वो अंडे फेंके, हमने वो नींबू फेंके जिसके ऊपर सुइयां लगी थी, हमने वो किया, लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा अफाका हुआ और चीज़ें तंग करना ख़त्म हो गई। अच्छा, ये चीज़ें तंग करना ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद ऑफ एंड ऑन इस तरह ज़रूर होता था कि वही जो चीज़ थी वो तंग करने ज़रूर आया करती थी या तंग करने आती थी। फिर उसके बाद वही जो नेक चीज़ थी वो आती थी और वो चीज़ें फिर ख़त्म होती थी, लेकिन ये चीज़ें चलती थी ऑफ एंड ऑन। अच्छा, अब क्या हुआ, मेरी शादी हो रही थी। तो जिस दिन मेरी शादी थी, यानी हमारा वलीमा था या नहीं, मेरी बारात थी, आई थिंक सो। हाँ, मेरी बारात थी मेरी। तो क्या कहते हैं, या हाँ, मेरी बारात थी, आई थिंक सो। तो मैं और भाई जो थे, भाई की भी शादी साथ थी क्योंकि मेरी भाई के साथ थी बेसिकली शादी। तो मैं और भाई बैठे हुए थे सलून के ऊपर, और मैं अपनी को दाढ़ी शाड़ी सही करा रहा था, थोड़े बाल शाल कटवा रहा था, और घर में मेहमानदारी हुई भी थी सारी। अच्छा, अब मुझे घर से कॉल आती है कि मामा की तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा जी क्या हुआ मामा को? तो मुझे कहते तुम आओ घर पे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। खैर मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। जब लेकिन उन्होंने, फिर मैंने उनसे पूछा ना हुआ क्या, उन्होंने बताया जी वही चीज़ आ गई और वो चीज़ तंग कर रही है। अब ये बहुत टाइम के बाद हुआ था, और हुआ भी कब, जिस दिन शादी थी घर पे। खैर मैं वहां से उठा, मैं जल्दी घर आया। मैं घर आया तो हमारे घर में गाड़ियां थोड़ी ज़्यादा हुई हुई थी, मतलब हमने भी कुछ गाड़ियां ली हुई थी और कुछ और भी 2-1 गाड़ियां आई हुई थी। तो सारी पार्किंग हमारे घर में नहीं हो रही थी। हमारे बिल्कुल साथ एक ऐसा घर है जो बिल्कुल हमारी पैटर्न पे बना हुआ है, और ये हमारा एक ही घर जो है, बीच में रास्ता भी है, हमारा लॉन मिलते हैं। तो उस लॉन के बाद हमने वहां पे एक गाड़ी खड़ी की हुई थी अपनी। जब मैं घर आया तो मामा को उस गाड़ी में शिफ्ट किया हुआ था उन्होंने, और गाड़ी में बिठाया हुआ था। मैं आके खैर गाड़ी में बैठा। मैं जब गाड़ी में बैठा तो वही चीज़ हाजिर हुई थी, और वो कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी, तुम नहीं जाओगे, और तुम तैयार नहीं हो सकते, और तुम शादी के फंक्शन में नहीं जाओगे, तुम उधर नहीं जा सकते। अच्छा, अब घर में शादी का माहौल, लोग आ जा रहे हैं। अब मेरे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि इसको किस तरीके से इस वक्त आ जाए कि किसी साथ चली जाए। भाई जो भी चीज़ है, हमें इस वक्त तो तंग ना करो, लोगों को तो नहीं पता ये चीज़। खैर मैंने उससे बात करना शुरू की, उसको समझाना शुरू किया कि देखिए जी खुशी का मौका है, आप हमें अभी तंग मत करें। आप नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। खैर अब वो बहस चलती रही। गाड़ी में बैठ के मैं उसे समझाता रहा बहुत मुश्किल से कि खुदा के लिए अभी चले जाएं, हमारा शाम को फंक्शन है, शादी हो रही है मेरी और भाई की, आप हमें तंग कर रहे हैं, और ये तो कोई टाइम ही नहीं आने का, और आप किस किस्म की डिमांड्स दे रहे हैं हमें कि शादी पे नहीं जाना, तैयार नहीं होना। ये कैसे हो सकता है कि अम्मा जी शादी पे ना जाएं? तो वो एक्चुअली मामा को तैयार नहीं होने देते थे। यस, ये मामा तैयार होकर प्यारी लगती थी, तो मामा को तैयार नहीं होने देते थे। जब मामा सैलून गई हुई थी तब आ गया था ये मामा के ऊपर। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मामा को तैयार नहीं होने देते थे। जैसे हमने आपको एक पॉडकास्ट में दिखाया था, उसमें मामा बता रहे थे अपनी स्टोरीज कि वो कहता था कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अच्छा, और हमें गैदरिंग में जाने से भी ना मना किया जाता था इस चीज़ की तरफ से। खैर बड़ी मुश्किल से मिन्नते तरले कर के कोई, मेरे ख्याल से कोई घंटे के बाद उस चीज़ को बहुत मुश्किल से हमने भेज दिया। अब जब वो जाती थी फिर उसके बाद मामा की तबीयत खराब हो जाती थी, मामा थक जाती थी बहुत ज़्यादा। खैर फिर उसके बाद हम आके अंदर बैठे। अब वो जो तैयार श्यार हो रहा था वो तो बीच में ही रह गया। खैर ये चली गई, हम गए शाम में, हमने शादी वगैरह हुई, हमारे यहाँ रुखसतियाँ हुई। पहली शादी हुई, मतलब भाई की शादी हुई, मेरी शादी हुई, हम दोनों की एक दिन के फासले से बारात थी, है ना, बारात एक दिन के फासले, और वलीमा साथ था हमारा। खैर हम नॉर्मल रूटीन के ऊपर दोबारा से आना शुरू हो गया। अच्छा, अब मेरे ख्याल से शादी को 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता हुआ था, बल्कि ना बताएगी, हम घर पे नहीं थे जब ये हुआ था, है ना, फर्स्ट टाइम जब तुम लोगों के सामने हुआ था। अच्छा, अब हम लोग घर पे नहीं थे। हम, मुझे और भाई को तो आदत थी कि भाई ये चीज़ होती है। अब इन लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि देखिए सब लोगों के लिए नई चीज़ है कि मतलब हम बुक्स में पढ़ते हैं जी किसी का जिन्न आ गया, किसी का चुड़ैल आ गया, कोई बोल रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, कोई ताकत दिखा रहा है। ये चीजें नहीं होती हैं, नॉर्मली नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल एक्टिविटीज थी। अच्छा, अब हुआ क्या, मैं और भाई शायद घर पे नहीं थे, अब्बू शायद घर पे थे, है ना, ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो हुआ क्या कि ये चीज़ जो थी ये हाजिर हो गई। अब जब ये चीज़ हाजिर हुई है ना, और इसने बोलना शुरू किया, तो अनम और मेरी भाभी, इन दोनों ने वहां से ऐसी शूटें लगाई है ना कि गायब,
हम दोनों कमरे अपने बंद, अपने एक ही कमरे में दोनों घुस के कमरा बंद के पता नहीं भाई क्या हो गया। फिर खैर हम आए, हमने आके उस चीज को खत्म करने की कोशिश की और वो चीज बड़ी मुश्किलों से हमने वापस भेजी। अच्छा, आज का पॉडकास्ट में फिर वही वाली बात करूंगा। हम हर पॉडकास्ट क्या करते हैं, हम आपको डराने के लिए नहीं पॉडकास्ट कर रहे, हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। ये बहुत जगह पे आजकल इशू है, आप जगह जगह पे जाएंगे तो ऐसे इश्यूज हो रहे होते हैं। अभी हमने एक स्टोरी बताई थी आप लोगों को, अपने जो घर पे काम करती है, हमने उसकी स्टोरी बताई थी रिश्वा की जो थी। सॉरी मैं नाम ले दिया, मैं कोशिश करूंगा इसको सेंसर कर दूंगा खैर नाम। हमारे घर पे एक औरत है जो काम करती है, ठीक है जी, बल्कि हमारे घर पे नहीं इनफैक्ट काम करती, एक और घर पे काम करती है, हम उन्हें जानते हैं। तो उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हुई। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत जगह पे हो रहा है। हुआ क्या कि उन लोगों ने एक प्लॉट लिया हुआ था अपना, जहाँ पे वो घर बनाना चाह रहे थे अपना। तो वो वहां पे उस प्लॉट को देखने गए हैं, वो उस प्लॉट को देखने गए और आई डोंट नो कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि हम उसको जानते नहीं इस सारी स्टोरी को, लेकिन इन शॉर्ट के कोई ऐसी चीज थी जो उन दोनों पे आ गई, मियाँ पे भी और बीवी पे भी। जब वो उन पे आ गई तो उन्होंने उसको बहुत तंग करना शुरू किया, और इतना तंग किया कि उन्होंने एक दूसरे को, वो बहुत ज्यादा क्लोज थे मियाँ बीवी थे, और नई नई शादी होती है तो बंदा बहुत क्लोज होता है, तो उन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया, और इतना तंग किया कि उनको एक अलग कमरे में बंद करना पड़ा, और अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, बहुत टाइम गुजर गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो रेगुलरली या नॉर्मली ये चीज़ें हो रही होती हैं हमारी लाइफ में, हम इसको देख नहीं रहे होते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस ये कि कभी भी कोई रात का वक्त है, देखिए हमें बड़े बूढ़ों ने ना कुछ बातें बताई होती हैं कि मगरिब के वक्त बाहर नहीं जाना, वो यही रीज़न है। हमें बताया जाता है भाई रात को कोई भी अगर ऐसी जगह है, झाड़ियां हैं, कुछ ऐसी जगह है, वहां पे खड़े होकर पेशाब ना करो, यूरिन ना, ये सब रीजंस हैं। कहीं पे जा रहे हैं, कोई रात की जगह है, अंधेर, वहां पे चीजें मत फेंके उठा के। अगर कोई भी ऐसी चीज वहां मौजूद है और आपको तंग कर देते हैं तो वो चीज फिर आपको तंग करना शुरू कर देती है। तो ये किस चीज की आवाज थी? बादलों की। खैर एनी हाउ, हम जब इस तरह की कोई चीज कर रहे होते हैं ना तो हमें कुछ चीजें ना डराना शुरू कर देती हैं। तो खैर एनी हाउ, अब हम ऐसा करेंगे, हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में कोई मैं बहुत डराने वाली बातें नहीं की, लेकिन मैंने आपको बताने वाली इंफॉर्मेशन के बाद में बात की है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा नए पॉडकास्ट में जो मेरे भाई के साथ हुई थी जब हम घर से बाहर थे। वो भी एक ऐसी स्टोरी है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, और उसके बाद फिर हम इस पॉडकास्ट को करेंगे एंड। तो आज का पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।